नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां आज का यूपी में। देखिए कि कहां एक महिला सीओ ने जब एक भीड़ में एक शख्स पर थप्पड़ चलाया तो उसके बाद क्या हुआ। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहां पर एक शख्स की डंडे से पीट पीट कर की गई हत्या के बाद पुलिस वालों ने आरोपी के घर पर ही बुलडोजर चला दिया। होली के बाद देखिए पूरे प्रदेश में पुलिस वालों ने कैसी मनाई है अपनी रंग बिरंगी होली, और साथ साथ राम गोपाल यादव का फागुन का वो गीत भी सुनाएंगे जो उन्होंने सैफई में मंच से गाया। चलते हैं खबरों की तरफ। एक महिला पुलिस अधिकारी का एक भीड़ के दौरान एक युवक को थप्पड़ जड़ना भारी पड़ सकता था। यह घटना कहां हुई हम आपको इस बारे में बताएंगे, लेकिन पहले उस वीडियो को देखिए। कैसे भीड़ को समझाते बुझाते इस महिला सीओ रुक्मिणी वर्मा को खुद ही वहां से भागना पड़ा। पहले अंबेडकर नगर का यह वीडियो देखिए और उसके बाद पूरी कहानी क्या है हम आपको बताएंगे। युवकों से घिरे इस भीड़ में अकेली रुक्मिणी वर्मा, जो कि महुआ बाजार इलाके की उस इलाके की सीओ भी हैं, वो पहले इन युवकों को समझाती बुझाती दिखी, धमकाती दिखी। आप वीडियो में साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से जाम कर रही इस भीड़ को उन्होंने अपने तरीके से संभालने की कोशिश की, उन लड़कों को, उन युवकों को वहां से हटाने की कोशिश की। लेकिन जब लड़के उग्र थे और किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की तो उसके बाद उन्होंने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। उस वक्त ये सीओ रुक्मिणी वर्मा सिर्फ अपने बॉडीगार्ड के साथ थी और पूरे भीड़ में लोगों को समझा बुझा रही थी कि उस जगह को खाली करें, जाम को हटाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये थप्पड़ जड़ा उसके बाद से भीड़ उग्र हो गई और कुछ ही सेकंड के भीतर उन्हें उनके बॉडीगार्ड के साथ वहां से हटना पड़ा, भागना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला अंबेडकर नगर के महुआ बाजार का है, जहां पर एक शख्स की हत्या हो गई थी और उस हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उस इलाके के युवा और खासकर जो लोग हैं वो सड़कों पर थे। उन्होंने सड़क जाम कर रखा था और तभी सीओ को इस जाम को खोलने की जिम्मेदारी थी। जब बातचीत से नहीं माने और कोई आपत्तिजनक टिप्पणी आई तो उन्होंने अकेले ही भीड़ में एक शख्स पर थप्पड़ चलाया, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो वहां से निकल पाई क्योंकि भीड़ ने लगभग उन पर हमला ही कर दिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में मकानों पर बुलडोजर सिर्फ दबंगों या माफियाओं पर ही नहीं चल रहे, बल्कि अगर कोई कातिल है, हत्यारा है और वो हत्या करके फरार है तो ऐसे लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन अगर उसने घर को अवैध रूप से बना रखा है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ में आया। आजमगढ़ के बरदह इलाके के सोनाहरा गांव का मामला है, जहां एक शख्स की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वो शख्स गुजरात से अपने गांव आया था। कहा तो ये जा रहा था कि वो प्रधानी का चुनाव लड़ने आया था, लेकिन ये पारिवारिक विवाद भी है क्योंकि परिवार के लोगों के द्वारा ही इसे अंजाम दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। हत्या का आरोप जिन 9 लोगों पर लगा उनमें से एक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। और जब पुलिस मौके पर आई तो उसने हत्या के आरोपी की खोजबीन के साथ साथ उसके बने हुए अवैध घर पर भी उसने दबिश डाल दी। और बकायदा जब यह पता चला कि इसका घर अवैध रूप से बना है और साथ साथ यहां पर जो पानी की बोरिंग है वो भी अवैध जमीन पर की गई है, पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ने के साथ साथ उसके घर पर बुलडोजर भी चलवा दिया। यानी कि फटाफट न्याय का एक अजीबोगरीब उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। हत्या हुई, हत्या के आरोपी की खोजबीन शुरू हुई, आरोपी मिला नहीं लेकिन उसका घर मिला जो कि अवैध जमीन पर बनाया हुआ था। तो हत्या के आरोपी के गिरफ्तारी के पहले ही उसका घर जो कि अवैध था उसे गिरा दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। होली का दिन गुजर गया लेकिन होली की खुमारी अभी तक नहीं गई है।
पुलिस वालों की होली देखिए। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पुलिस लाइन में पुलिस वालों ने जबरदस्त कुर्ता फाड़ होली खेली है। चाहे वो वाराणसी हो, पीलीभीत हो, बलरामपुर हो, कई जगह के विजुअल, कई जगह के दृश्य हम आपको दिखाएंगे। और आप देखिए कि होली के दिन कैसे सभी पुलिस वाले एक दिखाई दिए। ना तो कोई अधिकारी था और ना ही कोई कांस्टेबल, और सबकी ये कुर्ता फाड़ होली थी। आप इन तस्वीरों को देखिए, कोई तस्वीर वाराणसी की है, कोई पीलीभीत की, तो कोई बलरामपुर की। पुलिस वालों ने जमकर ठुमके लगाए, होली के गीत गाए और होली मनाई। यह अलग बात है कि कई जगह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी दिखाई दी, लेकिन होली के रंग में पुलिस वालों ने भी जहां उन्हें मौका मिला उन्होंने जमकर होली मनाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो जिसके साथ हम आपको छोड़े जाएंगे। अमूमन सियासी तौर पर राम गोपाल यादव बेहद कम शब्दों में बोलते हैं, नपातुला बोलते हैं, लेकिन होली के दिन वो भी अपनी ही मस्ती में नजर आए। सैफई में अपने गांव में वो मंच पर थे, अखिलेश यादव भी मंच पर थे। हालांकि शिवपाल यादव गायब थे, इस पर सियासी चर्चा भी हुई, लेकिन हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं कि राम गोपाल यादव किस तरीके से फाग गा रहे हैं। फाग यानी फागुन गाना उस इलाके की एक प्रथा भी है, लेकिन एक सियासी व्यक्ति जब फागुन गाता है तो उसका अंदाज कैसा होता है। सुनिए राम गोपाल यादव को और उनके फाग गीत को, और हम आपको इन्हीं गीत के साथ छोड़े जाते हैं। पिछले 24 घंटे के इन तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।